जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 25 अंग्रेजी महीने के नाम। अब जिस तरह से हमने भारतीय महीने कार्तिक, मार्गशीर, पौष यह देखा, उसी तरह आज हम देखेंगे अंग्रेजी महीने के नाम। तो देखते हैं आज हम कि अंग्रेजी महीनों को किस तरह बोला जाता है और उसे गुजराती में हम कैसे बोलते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर है वर्ष के अंग्रेजी महीने के हिंदी और गुजराती में इस प्रकार जो नाम दिए गए हैं उसे हम देखते हैं आज। तो पहला महीना है जनवरी, जिसे हम जनवरी कहते हैं। दूसरा फरवरी, जिसे फरवरी कहते हैं। तीसरा है मार्च, उसे मार्च कहते हैं। चौथा अप्रैल, जिसे अप्रैल कहते हैं। पांचवा है मई, तो उसे मई कहते हैं। छठा है जून, तो उसे जून कहते हैं। सातवां है जुलाई, तो उसे जुलाई कहते हैं। आठवां अगस्त, तो उसे अगस्त कहते हैं। नौवां है सितंबर, जिसे हम सितंबर कहते हैं। 10वां महीना है अक्टूबर, जिसे हम अक्टूबर कहते हैं। नवंबर, जिसे हम नवंबर कहते हैं। और वर्ष का लास्ट यानी कि अंतिम माह जो है वह है दिसंबर, तो उसे हम दिसंबर कहते हैं। तो बच्चों, यह है हमारे अंग्रेजी महीनों के नाम। तो यह अंग्रेजी महीनों के नाम जो है, तो आपकी पुस्तक में दिया गया जो पहला प्रश्न है वह है पढ़ो और लिखो। यानी कि आपको एक बार ऊपर दिया हुआ है कि जनवरी, तो उसी को देखकर आपको लिखना है इस तरह से। जनवरी है तो उसके नीचे उसे देखकर बिल्कुल उसी की तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है वह है प्रश्न दूसरा। उस दूसरे प्रश्न में आपको जो नाम दिए गए हैं वह नाम उसे आपको गुजराती में लिखना है। तो प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित महीनों के गुजराती नाम लिखो। अब यहाँ पर आपको महीना दिया गया है अगस्त, तो आपको अगस्त के सामने क्या लिखना होगा? अगस्त। दूसरा दिया गया है अक्टूबर, तो अक्टूबर के सामने आपको क्या लिखना होगा? अक्टूबर। उसके बाद दिया गया है जनवरी, तो जनवरी के सामने आप क्या लिखोगे? जनवरी। उसके बाद चौथा जो है वह है सितंबर, तो सितंबर के सामने आप क्या लिखोगे? सितंबर। उसके बाद है पांचवा है मई, तो मई के सामने आप क्या लिखोगे? मई। उसके बाद है फरवरी, तो फरवरी के सामने आप क्या लिखोगे? फरवरी। तो बच्चों, यह थे नाम जो हिंदी में दिए गए हैं, उसे आपको गुजराती में लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि खाली जगह में योग्य महीनों के नाम लिखिए। अब आपको कुछ त्योहार दिए गए, उस त्योहार जो है वह किस माह में आते हैं, वह किस महीने में आते हैं, तो वह आपको लिखना है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, प्रश्न तीसरा है खाली जगह में योग्य महीने के नाम लिखो। तो पहली खाली जगह है वह स्वतंत्रता दिवस खाली जगह महीने में आता है। तो किस महीने में आता है? 15 अगस्त, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त। और 15 अगस्त यानी अगस्त तो लिखा ही है पीछे, तो वह अगस्त महीने में आता है। दूसरा है बाल दिवस, खाली जगह महीने में आता है। बाल दिवस यानी कि नेहरू चाचा का जन्मदिन, तो वह जो है वह किस दिन आता है? तो वह आता है नवंबर, यानी कि 14 नवंबर में यह दिन आता है। उसके बाद है गांधी जयंती, खाली जगह महीने में आती है। तो गांधी जयंती जिसे हम 2 अक्टूबर के रोज मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर महीने में गांधी जयंती का त्योहार आता है, जिसे हम राष्ट्रीय त्योहार के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यह हमारा पाठ 25वां अंग्रेजी महीने के नाम। तो हम आज फिर से दोहराते हैं अंग्रेजी महीने और उसे किस तरह से गुजराती में। तो पहला महीना है जनवरी, तो उसे कहते हैं जनवरी। दूसरा है फरवरी, तो वह है फरवरी। तीसरा महीना है मार्च, तो उसे हम मार्च कहते हैं। चौथा है अप्रैल, तो अप्रैल। पांचवा है मई, तो है मई। छठा है जून, तो उसे कहते हैं जून।
7वां महीना है जुलाई, तो उसे हम कहते हैं जुलाई। 8वां है अगस्त यानी अगस्त। 9वां महीना है सितंबर यानी कि सितंबर। 10वां महीना है अक्टूबर यानी अक्टूबर। 11वां महीना है नवंबर यानी नवंबर। 12वां है दिसंबर यानी कि दिसंबर। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 25वां। अब आपको जो इस ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, जैसे यह तो आपकी पुस्तक में दिया गया है, प्रवेशिका जो है हिंदी प्रवेशिका में जो दिया गया है, उसी तरह आपको पाठ में दिए गए महीनों के नाम हिंदी और गुजराती में स्वाध्याय में दिए हुए जो पहला प्रश्न है वह भी आपको लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा है, तो निम्नलिखित महीनों के गुजराती नाम लिखिए। तो यह नाम लिखने हैं। प्रश्न तीसरा है खाली जगह भरो, तो यह भी जो है वह 3 खाली जगह है, तो वह आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में इसे लिखना है और मुखपाठ करना है। और अंग्रेजी महीनों के नाम 1 से 12 तक जो है वह जिस तरह गुजराती महीनों के नाम, भारतीय महीने जिसे हम कहते हैं वह, और अंग्रेजी महीनों के नाम, यह आपको मुखपाठ करना होगा। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 25वां, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिखना है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।